नमस्कार दोस्तों, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इतने शरीफ हैं, इतने दुधमुहे बच्चे हैं कि उन्हें कोई भी लड़ा सकता है। उनकी लड़ाई कोई भी करवा सकता है, वो इतने नादान हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कथित तौर पे कुछ दिनों से यह कहा जा रहा है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के विवाद की सबसे बड़ी जड़ महेश पांडे हैं। जी हां दोस्तों, मैं उन्हीं महेश पांडे की बात कर रहा हूं जिनकी विगत कुछ दिनों से काफी सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही थी। किस तरीके से पवन सिंह के टीम के मेंबर विशाल सिंह ने उन्हें ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद होटल में किस तरीके से नग्न करके यह कहलवाया कि भोजपुरी के सलमान खान पवन सिंह हैं। मैं उन्हीं महेश पांडे की बात कर रहा हूं। अब कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाइयां हो रही थी पिछले दिनों, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के आए दिन विवाद दिख रहे थे, उसके सबसे बड़े जड़ महेश पांडे थे। लेकिन यह बात कुछ हजम नहीं होती। मेरे दादा, मेरे पिता और अपनी मां के मुंह से मैंने सुना था कि लड़ाई तीन चीजों की वजह से अक्सर होती है। 99% लड़ाइयां होती हैं इन तीन चीजों की वजह से, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे माता पिता और दादा ने बताया है। उन्होंने कहा कि जड़, जमीन और जोरू की वजह से लड़ाई होती है। तो महेश पांडे ना ही कोई पैसा है, ना ही कोई महिला है, ना ही कोई जमीन है। तो फिर महेश पांडे की वजह से जो विवाद पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में पिछले दिनों, पिछले साल जो हो रहे थे, ये कैसे हो सकते हैं, कैसे मान लिया जाए? ये कुछ बात हजम नहीं हो रही है। जो कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि महेश पांडे ही सबसे बड़ी जड़ थे इन सब विवादों के लिए जो पवनों खेसारी में हुए थे। जरा समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है मेरी बात काफी लोगों को बुरी लगेगी, गुस्सा आएगा उन्हें, कमेंट्स में कुछ अभद्र गालियां लिखेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अपने मां बाप का संस्कार दिखाते हैं और कमेंट सेक्शन में अभद्र चीज लिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिलती है, तो हमें मिलेगी, कोई इससे फर्क हमें नहीं पड़ता। अब जरा ध्यान से आप सुनिए, महेश पांडे आखिर कैसे उन्हें लड़ा सकते हैं? क्या महेश पांडे की बात खेसारी लाल यादव सुनते थे, या पवन सिंह सुनते थे, या फिर पवन सिंह जब स्टेज पे जाते थे, या फिर कोई इंटरव्यू करते थे, या फिर खेसारी लाल यादव स्टेज पे जाते थे, या फिर कोई इंटरव्यू करते थे, तो उसका स्क्रिप्ट महेश पांडे लिखते थे? क्या महेश पांडे सिखाते थे खेसारी लाल यादव को कि पवन सिंह की फैमिली को टारगेट करो? क्या पवन सिंह को सिखाते थे कि आप खेसारी लाल यादव के बॉडी में टॉन मारो? ये लोग क्या आपस में, आपको ऐसा लगता है कि ये किसी के कहने पे लड़ाई करते थे या खुद करते थे? तो ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक कहावत और है कि जब आदमी धोबी से नहीं जीतता है तो गधे का जो होता है ना, कान घुमाता है। तो महेश पांडे का यहां पे कान घुमाया जा रहा है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल और कहावत बता रहा हूं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जब आप अपने से बड़े से नहीं जीत पाते हैं तो आप किसी ऐसे शख्स का चयन करते हैं जो आपका कुछ उखाड़ ना पाए, बिगाड़ ना पाए, आपका कुछ कर ना पाए, अहित आप उस आदमी को टारगेट करते हैं। यह बात कहीं से भी नहीं सही है कि महेश पांडे की वजह से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव तू मैं करते थे, आपस में लड़ते थे, क्योंकि महेश पांडे किसी को नहीं सिखाते थे कि आप उनको गाली दो, आप उनको गाली दो, आप उनको अपशब्द कहो, आप उनको अपशब्द कहो। यह चीज बिल्कुल ही गलत है। महेश पांडे जहां गलत है वहां गलत है, लेकिन यहां गलत नहीं है। ये जो विवाद पिछले दिनों हुए पवन सिंह खेसारी लाल यादव में, ये मैं कतई नहीं मान सकता कि महेश पांडे की वजह से हुए हैं। मैं कुछ भी बोलूं, आप मेरी बात मत सुनो। आप मेरी बात सुन के क्यों रिएक्ट करोगे? आप मत रिएक्ट करो, आपको जरूरत क्या है? आप क्यों रिएक्ट करोगे? तो ये मात्र एक प्रोपोगेंडा है जो कि महेश पांडे के खिलाफ सोशल मीडिया पे बनाया जा रहा है, ताकि महेश पांडे को किसी ना किसी तरीके से एकदम इतना हताश कर दिया जाए, इतना उसको निरस्त और पस्त कर दिया जाए कि वह इंसान कैमरे के सामने भी आने से इनकार कर दे। तो ऐसा आप लोग ना करें, जो सच है वही चीजें कहिए, किसी को बेवजह टारगेट ना करें। महेश पांडे जहां गलत है, जरूर बोलिए कि महेश पांडे जी आपकी यहां पे गलती है, आपने ये गलत किया है, ऐसी वीडियोस आपको नहीं बनानी चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये मैं कतई मानने के लिए नहीं तैयार हूं कि महेश पांडे की वजह से जितनी लड़ाइयां हुई हैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में, उसका कारण वो है। कभी नहीं मान सकता। और जो बुद्धिजीवी इंसान होंगे, जो बुद्धिमान होंगे, वो भी जानते हैं, क्योंकि पवन सिंह कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं। खेसारी लाल यादव के पास अपना दिमाग है, अपना सोच समझने की शक्ति है, किसी के कहने पे नहीं आते हैं। और कितनी बात ही होती थी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से महेश पांडे की, जो महेश पांडे के बात मान लेंगे वो लोग। आप लोग खुद सोचिए और किसी के कहने पे ना आइए, मेरे भी कहने पे मत आइए। अपना जो ऊपर का मगज है उसको लगाइए, और कोई भी राय बनाने से पहले 100 बार सोचिए, समझिए, उसकी बाद फिर किसी डिसीजन पे आप पहुंचिए। वैसे आप क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है? आपने ही पवन सिंह को और खेसारी लाल यादव को बनाया है, आप अच्छी तरीके समझते हैं। क्या आप भी महेश पांडे की गलती मानते हैं? क्या जितनी लड़ाइयां हुई महेश पांडे की वजह से हुई, महेश पांडे ने कहा कि आप लोग लड़ो? या फिर आप भी समझते हैं कि नहीं, महेश पांडे की इसमें कोई गलती नहीं है, वो लोग खुद लड़ते थे, वो लोग खुद ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते थे जिससे कंट्रोवर्सी होती थी, और उसका फायदा निसंदेह
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को मिलता था। कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी जनरेट करके वो लोग हमेशा खबरों में बने रहते थे और उसका मुआवजा ये था कि नए कलाकार आगे बढ़ नहीं पाते थे। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।